US स्टडी वीज़ा रिक्वायरमेंट। हाय गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें US स्टडी वीज़ा को लेकर जो शायद आपको मालूम हो, और अगर मालूम भी है तो उसमें भी कुछ कन्फ्यूजन्स और डाउट्स जो हैं हमेशा रहते ही रहते हैं। I-20 को लेकर, एम्बेसी फ़ीस को लेकर, ऑफर लेटर को लेकर, और इसमें प्रोसेसिंग कितनी जाती है प्लस इसकी कॉस्टिंग कितनी है, आज सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब करें और उन बच्चों को भी शेयर करें जिनको US स्टडी वीज़ा जानने के लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट या फिर कन्फ्यूज़न है। सो लेट अस स्टार्ट विद आइल्स। वी ऑल नो, अगर हम किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वह न्यूजीलैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, वी नीड आइल्स एंड आइल्स विद सम प्रोस्पेक्टिव कि कितनी हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, कौन से वीज़ा पे हम जा रहे हैं और उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। तो US को लेकर एक बहुत ही पर्टिकुलर पॉइंट है कि दिस इज़ अ इंटरव्यू बेस्ड जो है ये वीज़ा होता है, टोटली की टोटली ये इंटरव्यू के ऊपर बेस्ड होता है। एंड इसमें यहाँ पे क्वेश्चन जो बच्चे राइज करते हैं वो ये करते हैं कि क्या US में आइल्स के बिना हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते, लाइक हम UK में जाते हैं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा आंसर है जो मैं आपको देना चाहूँगी उन सब बच्चों के लिए जिनको आइल्स करना मुश्किल लगता है बट फिर भी वो फॉरेन कंट्री पढ़ना चाहते हैं। तो USA इज़ अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू गाइस, क्योंकि USA में आप विद आइल्स एंड विदाउट आइल्स दोनों में जा सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली स्टूडेंट वीज़ा की बात कर रही हूँ, स्टूडेंट वीज़ा विद आइल्स एंड विदाउट आइल्स। तो यहाँ पे एक अलग अलग कैटेगरीज है जिसमें हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि 10+2 की बात क्या चॉइसेस है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। वी ऑल नो कि 10+2 अगर किसी बच्चे ने किया तो वो ग्रेजुएशन के लिए ऑप्ट करता है, ग्रेजुएशन जिस बच्चे ने किया है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ऑप्ट करता है। बट यहाँ पे क्या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ सिनेरियोज हैं? जी हाँ गाइस, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो आप डबल मास्टर्स के लिए भी जा सकते हैं। पर्टिकुलरली डबल मास्टर्स में कौन सी आपको फील्ड चाहिए, कौन सी आपकी डिग्री होनी चाहिए या फिर कितनी उसमें रिक्वायरमेंट चाहिए, ये आप हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। बट इसमें सेकंड ऑप्शन ये भी है कि अगर आपने किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स की है तो उसमें आप जो है सिर्फ ग्रेजुएशन की बेसिस पे दोबारा जो है वहाँ पे मास्टर्स कर सकते हैं किसी और सब्जेक्ट में। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम किसी और सब्जेक्ट में अगर जाएंगे मास्टर्स में तो अगर हमारी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में रेलेवेंसी नहीं हुई तो क्या हम रिफ्यूज़ल के पात्र बन जाएंगे, हमें रिफ्यूज़ल मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में भी मैं आपको आज बताऊँगी। बट सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो है रेलिवेंसी इज़ नॉट एन इशू फॉर द रिफ्यूज़ल केसेस, जैसे कि कनाडा में होता है। सो कनाडा में जनरली यही होता है कि अगर आपकी पास्ट स्टडीज़ और फ्यूचर स्टडीज़ की जो कोर्सेज है वो रेलिवेंट नहीं होते तो आपको जो है वो आपको रिजेक्शन मिल जाता है। बट USA में ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से जो ये पॉइंट क्लैरिफाई यहाँ पे होता है कि अगर आपने मास्टर्स किसी और सब्जेक्ट में करी हुई है तो आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे किसी और सब्जेक्ट में जो है वो USA में स्टडी कर सकते हैं और इसमें रेलिवेंसी का कोई गेम नहीं है। रिजेक्शन रेलिवेंसी की वजह से या नॉन रेलिवेंसी की वजह से कभी नहीं आते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद इसका प्रोसीजर क्या है। सो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा की मैं बात करूँ तो दो तरह की कैटेगरीज होती है हमारे पास, F1 और F2। सो जनरली बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और I-20 जो है यहाँ पे एक मेन प्रोस्पेक्टिव बनता है कन्फ्यूज़न का। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि I-20 इज़ जस्ट ऑफर लेटर ऑफ यूनिवर्सिटी। तो इसको कैसे अप्लाई करना है गाइज? किसी भी चीज़ को अप्लाई करने से पहले आपको उसकी कॉस्टिंग के बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर मैं I-20 की बात करूँ तो I-20 की अगर कॉस्टिंग है, अगर मैं USD की बात करूँ इन INR इंडियन रुपीज़ में, तो 60,000 to 90,000 जो है ये आउटर मोस्ट प्रोस्पेक्टिव में खर्चा आ जाता है। तो I-20 होता है हमारे ऑफर लेटर जिसका खर्चा जो है वो 50 USD से US डॉलर से लेकर 300 USD तक जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल, लोकेशन एंड आप किस यूनिवर्सिटीज़ में और वो यूनिवर्सिटी कौन से लेवल की है जा रहे हैं। तो उसके बेसिस से आपके कोर्स के साथ ये जो आपकी I-20 है उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है ये कॉस्ट देनी पड़ती है। उसके बाद आते हैं हमारी सर्विस फीस। सर्विस फीस का जो हमारा खर्चा होता है पहले 200 USD होता था, अब वो जो है 300 USD हो चुका है। एंड देन हमारे पास जो है एम्बेसी फ़ीस। एम्बेसी फ़ीस जो है वो 150 USD जो है वो पर्टिकुलरली हुई है। इसके अलावा जो भी आप किसी भी कंसल्टेंसी से जो आप फीस करते हैं या फिर अपने टाइप्स करते हैं उनके खर्चे को रिड्यूस करके मैं ये खर्चा बता रही हूँ, क्योंकि हर कंसल्टेंट का अपना अलग अलग एक फ़ी बजट होता है। एंड देन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यू जस्ट नीड I-20
फ़ंड्स, और फंड्स भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पुराने चाहिए, तो आपके जो 10 दिन पुराने फ़ंड्स भी चलती हैं, 20 दिन पुराने फ़ंड्स भी चलते हैं, बट आपको ये चीज़ जो है चाहिए। फंड्स इज़ नॉट अ बिग डील हियर। और यहाँ पे जो मेन पॉइंट है कि आपकी रिजेक्शंस जो हैं वो किसी बेसिस पे नहीं होती, बस आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपकी सर्विस फीस हो जाती है, एम्बेसी फ़ीस हो जाती है, एंड प्लस 1 साल का आपका जो है पॉकेट मनी या फिर एक्सपेंसेस का खर्चा, एंड ड्यूरेशन जहाँ पे भी आप वहाँ रहना चाहते हैं कॉस्ट लिविंग के लिए, एंड यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस जो है आपको भरी होनी चाहिए। अगर आप ये सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके रिजेक्शन का कोई भी कारण नहीं बनता, प्लस आपकी इंटरव्यू तो होती है। सो अगर आप US स्टडी वीज़ा या फिर US के कारण थोड़े इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अवेल हो सकते हैं, आप अपनी I-20 जो है वो असेस करा सकते हैं, प्लस आपने कौन सा भी चाहे गैप किया है, गैप इट डजंट मैटर हियर, आपका चाहे 10 साल पुराना गैप है या फिर 10 दिन या 1 साल, यू जस्ट नीड अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। सो उसके बारे में अभी भी आप हमारी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। सो ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या हमें डायरेक्ट रीच कर सकते हैं। थैंक यू।